गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कान खोल के और देश भर और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों को हम ट्रैक करने जा रहे हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो कि अमेरिका से जुड़ी है। जी हां, ट्रंप की ओमान को खुली धमकी की खबर आ रही है। रास्ते में आया तो बर्बाद कर देंगे, ये बात ट्रंप ने कही है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका की सख्ती लगातार कायम रहेगी। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी में ओमान की भूमिका पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि डील को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने बिना शर्त ईरान के साथ शांति समझौता करने की बात कही थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा है कि रास्ते में अगर ओमान आया तो हम उसे बर्बाद कर देंगे। और कर्नल टीपी त्यागी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, गुड इवनिंग। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी तक ओमान के बारे में इस तरह की तल्ख और सख्त टिप्पणी नहीं आई थी, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ धमकी दी है कि ओमान अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये धमकी सही है, क्योंकि आप शुरू से देखिए, पहले ओमान ने ये कहा था कि अगर ईरान कोई टोल टैक्स वसूल करता है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, हम कोई टोल टैक्स वसूल नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उसने अपना स्टैंड चेंज किया और ईरान के साथ इस तरह की बात की कि दो रूट हो जाएं, एक रूट ओमान की तरफ से और एक रूट ईरान की तरफ से। फिर उसके बाद में फिर उसने अपना स्टैंड चेंज किया और उसने फिर अब ये स्टैंड किया कि जो ईरान ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाई है उसके अंदर हम पार्ट हो जाएंगे और एक लेन केवल आने के लिए रहेगी, एक लेन केवल जाने के लिए रहेगी और इसमें ओमान और ईरान दोनों साथ रहेंगे। अब अगर ये सिचुएशन बनती है और मान लीजिए जिस डील की ये बात कर रहे हैं जो करीब करीब फाइनल हो चुकी है, ईरान कह रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि डी जोर तो नहीं मगर डी फैक्टो ईरान की अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी और उस अथॉरिटी को अमेरिका कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे कोई अमेरिका कैसा भी हो, लेकिन देखना ये होगा कि पूरी सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका काम कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने के लिए ईरान काम कर रहा है। सो द सिंपैथी गोज टू अमेरिका। और अमेरिका ने ओमान से क्या भी दिया कि हमारा ब्लॉकेड है, हम गल्फ ऑफ ओमान में है, अगर तुमने अब ये डील की या कोई इंटरफेरेंस किया इस ब्लॉकेड में तो फिर हम तुम्हारे ऊपर बमबारी करेंगे। और जो बमबारी करना बहुत आसान है, बिकॉज एज इट इज अमेरिकन शिप्स आर देयर। अब तो जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पे आ गया है, ओमान बिल्कुल किनारे पे है जिसके ऊपर ये की जा सकती है। तो ये ओमान को सोचना चाहिए कि उसे इस तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, दुनिया के तो ये हित में है। बिल्कुल सर, और ओमान जिस तरह की डिप्लोमेसी कर रहा था त्यागी सर, उससे ये लग रहा था कि वो ईरान का भी अच्छा बनना चाहता है, वो अमेरिका के साथ भी तलखी नहीं चाहता है। और आपको याद होगा कि बीच में एक खबर और आई थी कि जब भी होर्मुज स्ट्रेट से कोई अगर वेसल गुजरता है तो इसने कहा था कि हम जो टैक्स लगाएंगे वो हम 50-50 करेंगे, क्योंकि वो ओमान का भी हिस्सा होगा और ईरान का हिस्सा भी होगा। जी जी जी, एक यानी कि शुरू में ये कहा था कि कोई टोल टैक्स नहीं लेंगे हम, बाद में 50-50 की बात की, बाद में दो रूट की बात की, बिकॉज ही हैज बीन चेंजिंग हिज स्टांस। और फिर उसका डबल रोल, यानी कि एक तरफ तो वो ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है और दूसरी तरफ वो ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना चाहता है। ये सिचुएशन एक साथ नहीं चल सकती। तो अमेरिका ने ऐसे समय में जो ओमान को धमकी दी है, अगर उसको लॉजिकल और ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसमें उसके साथ रहना उचित नजर आता है। ईरान इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। ईरान ने तो अभी यहाँ तक कह दिया है, यानी कि ये सोचकर कि कहीं अमेरिकन ट्रूप्स गलती से भी ग्राउंड ऑपरेशन करने की ना सोच ले, लिहाजा ईरान ने ये कह दिया
कि जो भी अमेरिकन सोल्जर को पकड़ेगा उसे हम $30,000 देंगे, औरत पकड़ेगी तो 60,000 देंगे, उनका जो हथियार है उसके डबल पैसे देंगे, नया हथियार फ्री में देंगे। ये सब क्या है? ये सब अमेरिका को उकसाने के लिए है, इसलिए कि अगर अमेरिका उकसावे में आ जाए तो लंबी लड़ाई चले, और उकसावे में ना आए तो फिर बेइज्जती बर्दाश्त करे सुपर पावर होने के बाद भी। तो ये सिचुएशन पे लाके खड़ा किया है, और ओमान अगर इसमें साथ देगा तो अमेरिका का ओमान को धमकी मैं समझता हूँ जायज है, राइट है, रैशनल है, ओके। ऑलराइट सर, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका इस खबर पर ज़्यादा डिटेल देने के लिए और हमें ये खबर